सर्दियों की लंबी रातें थीं। ऐसी लंबी लंबी रातों में गौरी कव्वी को आधी रात को भूख लग जाती। कालू कालू उठो, मुझे भूख लगी है। तुम्हारा पेट है या कुआं? जब देखो भरता ही नहीं है। चलो कालू, कुछ खाने को लाते हैं। ऐसी रात को मेरी माँ बैठी है ना बाहर, जो मुझे कुछ खाने को दे देगी। तो फिर मैं तो जा रही हूँ। ऐसे गौरी कव्वी घर से निकलती है। गौरी कव्वी चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली की आवाज निकालती है। मियाऊ, मियाऊ। मम्मा, बाहर बिल्ली है, उसे भूख लगी होगी। मियाऊ, मियाऊ। हाँ बेटी, आप उसे थोड़ा सा भोजन दे दें। मियाऊ, मियाऊ। गौरी ऐसे बिल्ली की आवाजें निकालकर पत्तों में छुप जाती है। बिल्ली तो नहीं है, ये बिल्ली कहाँ गई? मैं भोजन यहाँ रख देती हूँ, शायद बिल्ली मुझे देखकर डर गई होगी। गुड़िया वहाँ घर के बाहर भोजन रखकर घर चली जाती है। आ गई, भूखी बिल्ली आ गई। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी मजे मजे से वो भोजन खाकर उड़ जाती है। उसे बहुत ठंड लगी हुई थी। जब घर पहुंची तो वो कांप रही थी। वो कंबल में घुस जाती है। बड़े पेड़ के नीचे सब इकट्ठे थे। बादलों की वजह से धूप नहीं थी और मौसम दिन में भी ठंडा था। ऐसे मौसम में हमेशा घरों में रहें, ठंड से बचें और खासकर रात को कोई भी पक्षी घर से बाहर ना निकले। चिड़िया बहन, क्या रात को घर से बाहर निकलने से हम बीमार भी हो सकते हैं? क्या हमें बुखार हो जाएगा? बुखार भी हो सकता है, फ्लू भी, और अगर नमूनिया हो जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कालू, चलो छोड़ो इस चिड़िया की बातों को, मुझे इसकी बातें पसंद नहीं है। गौरी बहन, मैं सच कह रही हूँ, ठंड लग जाने से नमूनिया हो जाता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है। गौरी कव्वी कहाँ सुधरने वाली थी। वो लंबी रात अपने घर में कैसे गुजार सकती थी। वो आज फिर घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं हूँ गौरी। हरियाली, दरवाजा खोलो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बातें करते हैं। गौरी, इस समय मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरा घर ठंडा हो जाएगा और मेरा बच्चा भी बीमार हो सकता है। मोटी चुड़ैल, इसे बहुत डर लगता है ठंड से। गौरी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में सो रही थी। गौरी कव्वी को शरारत सूझती है। वो भागी भागी नदी पर जाती है। वो अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और बूढ़ी फाख्ता के ऊपर गिराकर पत्तों में छुप जाती है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? बारिश भी नहीं है, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? गौरी के हंसने की आवाज बूढ़ी फाख्ता सुन लेती है। कौन है वहाँ? पत्तों में कौन है? गौरी जल्दी से उड़ जाती है। ये तो कोई बहुत शरारती पक्षी था, जिसने मेरा घोंसला ही गीला कर दिया। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कालू उठ जाता है, मगर गौरी कव्वी अभी तक अपने घोंसले में लेटी हुई थी। ये गौरी अभी तक क्यों नहीं उठी? गौरी, गौरी उठो। कालू, कालू जी, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, ठंड भी बहुत लग रही है। सारी रात घर से बाहर ठंड में भागती हो, ऐसा तो होना ही था। कालू, कालू जी, प्लीज जल्दी से जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। गौरी कव्वी कंबल में लेटी हुई कांप रही थी और उसकी सांस तेज थी। कालू कौवा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल आ जाती है। इसे तो निमोनिया हो गया है, क्या ये ठंड में कहीं गई थी? ये सारी रात ठंड में फिरती है। बुलबुल, बुलबुल मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, अब के बाद मैं रात को अपने घर में ही रहूंगी। निमोनिया की वैक्सीन करना होगी और तुम्हें पूरे 6 टीके लगवाना होंगे। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। बुलबुल बहन, आप इसका इलाज शुरू करें। फिर बुलबुल गौरी की पीठ पर बड़ा टीका लगाती है। हाय बुलबुल, हाय, मार दिया मुझे, गौरी चीखती है।
फिर ऐसे गोरी को हर रोज एक टीका लगता और 6 दिनों बाद गोरी ठीक हो जाती है। मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, मेरी किस्मत और ये मीठा अमरूद, इसे तो मैं किसी आरामदेह जगह पर बैठकर ही खाऊंगा। वहाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर खाता हूँ मैं ये मीठा मीठा अमरूद। ऐसा सोचते हुए मिट्ठू अपना पका हुआ अमरूद लेकर ऊंचे पेड़ पर चला जाता है। ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने से पहले मुझे प्रार्थना करना होगी ताकि दोबारा भी मुझे ऐसा ही अमरूद मिल सके। मिट्ठू अमरूद अपने सामने रखकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता है। पीछे से भूखी गोरी कव्वी आती है और चुपके से मिट्ठू का अमरूद उठाकर भागती है। रुको गोरी की बच्ची, ये अमरूद मेरा है, रुको। मिट्ठू पीछे पीछे और गोरी कव्वी आगे आगे। गोरी तो दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है और थक हार कर मिट्ठू एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। गुजरती हुई चिड़िया वहाँ आती है। मिट्ठू, क्यों रो रहे हो बच्चों की तरह? वो गंदी कव्वी ले उड़ी मेरा मीठा अमरूद, वो मेरा मीठा अमरूद ले उड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था वो अमरूद। अब चुप कर जाओ मिट्ठू, वो अमरूद तो अब तक गोरी कव्वी ने खा लिया होगा। मर जाए, वो मेरा छीना हुआ अमरूद खाकर मर ही जाए तो अच्छा है, जान छूट जाए उससे सबकी। गोरी वो अमरूद खा रही थी कि अचानक अमरूद का एक बीज गोरी के दांत में फंस जाता है। गोरी अपनी चोंच इधर उधर हिलाती है मगर वो बीज नहीं निकलता। फिर गोरी कव्वी अपनी चोंच पत्थर पर जोर जोर से मारती है। ये बीज तो मेरे दांत से निकल ही नहीं रहा। कालू कहाँ हो तुम? गोरी घर भागती है। कालू, उस गंदे मिट्ठू का अमरूद छीन कर खाया था मगर एक बीज मेरे दांत में फंस गया है, वो तो निकल ही नहीं रहा। तुम कोशिश करो कालू, मेरे सारे मुंह में दर्द होने लगी है। अगर मेरे साथ मिलकर खाती तो ऐसे ना होता। फिर कालू कौवा वो बीज निकालने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसमें सारा दोष उस मिट्ठू के बच्चे का है, ना वो तुम्हारे सामने बैठकर अमरूद खाता और ना तुम उससे छीनती। मैं भी यही सोच रही हूँ। कालू, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। ऐसा ही दर्द मैं मिट्ठू के दांत में भी करूँगा। ठहरो, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से एक डंडा लेकर मिट्ठू की तरफ जाता है। मिट्ठू कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये तो कालू कौवा है। इन बुरे पक्षियों से आप दूर ही रहा करें, ये बहुत बुरे हैं। लगता है उन कौवों को गलती का एहसास हो गया है, शायद वो मुझसे माफी मांगने आया है अपनी पत्नी की तरफ से। मैं जाकर बात करता हूँ। फिर मिट्ठू घर से बाहर निकलता है। तेरी ऐसी की तैसी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। बचाओ, कोई मुझे कालू कौवे से बचाओ। शोर सुनकर मिट्ठू की पत्नी हरियाली भी घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। छोड़ो, मिट्ठू को छोड़ो। फिर कालू कौवा मिट्ठू को छोड़ देता है। हुआ क्या है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? लड़ कब रहे हैं? ये मार रहा है मुझे और मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये मुझे क्यों मार रहा है। आप इसी से पूछ लें कि ये मुझे क्यों मार रहा है। मेरी पत्नी के दांत में दर्द है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है उसके दांत में उसी अमरूद का बीज फंसा हुआ है जो अमरूद गोरी तुमसे छीन कर ले गई थी। ना तुम सामने पेड़ पर बैठकर अमरूद खाते और ना मेरी पत्नी के दांत में अमरूद का बीज फंसता। कालू, ये भी कोई बात हुई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जुर्म तो बहुत बड़ा किया है मैंने, जो तुम्हारी पत्नी के सामने बैठकर अमरूद खाया है। कमजोर तोते, चुप कर जाओ। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे बातों से नहीं समझते। सच ही कहा है किसी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते।
फिर हरियाली तोती ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपनी जाति के तोतों को आवाज देती है। देखते ही देखते आसमान नीले से हरा हो जाता है और वहाँ तोते ही तोते जमा हो जाते हैं। मारो इसे मारो, इस बुरे कौवे ने मेरे पति को बहुत मारा है। चिड़िया बचा लो मुझे, चिड़िया बचा लो मुझे। तुम्हारा पिटना बहुत जरूरी है कालू कौवे। फिर वो तोते मिलकर अपनी तेज चोंचे मार मार कर कालू कौवे का बुरा हाल कर देते हैं। कालू कौवा रोता हुआ घर जाता है। कालू जी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? गोरी मेरे दांत में भी दर्द है, बहुत मारा है उन हरे तोतों ने मिलकर मुझे, बहुत मारा है। यहाँ भी मारा है, मर गया, हाय मैं मर गया। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कमजोर पर हमेशा बेजा गुस्सा आता है और ताकतवर के सामने गुस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा अक्सर हमारे समाज में भी होता है। आपका धन्यवाद।